हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कविता आ धरती कितना देती है। यह कविता आईएससी बोर्ड के पाठ्यक्रम काव्य मंजरी से ली गई है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कोसानी ग्राम में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा आदि। पंत जी प्रकृति और छायावादी कवि हैं। इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। आ धरती कितना देती है कविता में कवि ने अपने बचपन के अनुभवों को लिखा है। मैं छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने बचपन की एक घटना, धरती में पैसे बोकर रुपयों की खेती करने का चित्रण किया है। कवि ने अपने बचपन में छिपकर किसी की जानकारी में न होना कुछ पैसे जमीन में बोए थे। कवि का विचार था कि इन पैसों के अच्छे अच्छे पौधे उगने लगेंगे। इस तरह उन पैसों से उगे हुए पौधों पर रुपयों की सुंदर फसलें उगने लगेंगी, रुपयों की खनक भी सुनाई देगी। इसका परिणाम यह होगा कि कभी फूल फलकर बड़ा धनवान सेठ बन जाएगा, लेकिन बोए हुए पैसों का एक भी पौधा नहीं होगा। कवि ने सोचा कि धरती बंजर ही होगी। उस बांझ बनी मिट्टी ने एक भी पैसे को रुपए के रूप में अंकुरित नहीं होने दिया। कवि की सभी कल्पनाएं, सपने और इच्छाएं धूल में मिल गईं। वह हताश से उद्विग्न था, मतलब निराश हो गया था। फिर भी बहुत दिनों तक उसने प्रतीक्षा की कि उसके सपने उसके बचपन के थे। कभी पलक पावड़े बिछाए उन पैसों के बीजों के रुपयों के पेड़ उगने का इंतजार करता रहा। वह अज्ञानी और अबोध था। उसने अपनी अज्ञानतावश गलत बीजों को रोपा था। अनुचित बीजों की बुवाई से कवि ने लालच का रोपण किया था और तृष्णा का पानी लगाकर ममता का सिंचन किया था। अर्धसती हराती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, सर्दें मुस्काई, सी सी कर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैं कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे भूखे अंचल माणिक बांध दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। यहाँ पर कवि ने बदलते हुए समय और ऋतुओं का वर्णन किया है। उसने अनजाने ही धरती में सेम के बीज बो दिए थे। तो कवि कहता है कि बचपन की घटना के बाद समय बदला और जीवन के 50 साल यूं ही जल्दी से निकल गए। कितने ही बसंत, पतझड़, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ऋतु निकल गई। पेड़ों के पत्ते गिरे और वन खिल गए। जब फिर से सुगंध लालसा लिए काले धरती पर बादल बरसे, तो कवि ने जिज्ञासावश आंगन के एक कोने की गीली मिट्टी को उंगली से खोदकर कुछ सेम के बीज मिट्टी के नीचे दबा दिए, जैसे कि पृथ्वी के अंदर मणियां बोदी हों। कवि इस घटना को भूल गया और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हों, वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिम्ब तोड़कर निकली चिड़ियों के बच्चों से निर्मेश
क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। तो यहाँ कवि अपने आंगन में बोए हुए सेम के बीजों को अंकुरित देखकर आश्चर्यचकित होता है। कवि कहता है कि यह छोटी सी बात ऐसी नहीं थी जिसे याद रखा जाता। वह उस बात को भूल गया, किंतु एक दिन शाम के समय वह अपने आंगन में टहल रहा था, तो अचानक कुछ ऐसा देखा कि वो आश्चर्य और हर्ष से जैसे पागल सा हो गया। उसने देखा कि उसके आंगन के कोने में कई अंकुर एक बेल की लता के रूप में फूट पड़े हैं। ऐसा लगता है वे छोटे छोटे छाते ताने खड़े हैं। कभी सोचता है कि उनकी पंक्तियों को विजय पताका कहें या उनकी खुली हथेलियां कहें, जो भी हो, वे भी प्रसन्नता से भरे हुए लग रहे थे। ऐसा लगता था मानो वे अंडे तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे जैसे पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं। वो क्षण भर बिना पलक झपके उन्हें देखता रहा। फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने अपने आंगन के एक कोने में कुछ सेम के बीज रोपे थे, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको राह देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने आंगन में सेम की बेल के अंकुरों को देखकर प्रसन्न है। कवि कहता है कि उन्हीं छोटे पौधों की जैसे कोई पलटन खड़ी हो गई हो, ऐसा लगता है। वो पलटन उसकी आंखों के सामने खड़ी है, और कवि को लग रहा है कि वह बौने पौधों की फौज अपनी छोटे छोटे पैरों से मार्च करती हुई आगे बढ़ रही है। कवि उनको धीरे धीरे देखता रहा। वह बेल अनगिनत पत्तों से भर गई और एक झाड़ी का रूप ले लिया। ऐसा लगता है मानो हरे भरे कई मुलायम सामियाने तान दिए गए हैं। कवि ने आंगन में घेर के लिए बांसों की टटियां बनाई थी। उसका सहारा लेकर हरे हरे अनेक अंकुर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। कवि यहाँ पर वंश के बढ़ने को देखकर दंग रह गया है। छोटे तारों से चित्रे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, चोटी से मोती से आंचल के बूटों से। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को। बचपन में छी स्वार्थ लो बस पैसे बोकर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आंगन में उगी हुई सेम की बेलों पर लगी फलियों के संबंध में बता रहा है। कवि कहता है कि सेम की बेलें तारों के समान हैं और फूलों के समान लग रही हैं। सांवले रंग की लताओं पर अमावस के सुंदर आकाश के समान लिपटे हुए अंकुर अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उनमें इतनी सारी फलियां लग गई हैं। कवि प्रसन्न होता है। यह धरती माता अपने पुत्रों के लिए कितना देती है। वह कहता है बचपन में वह मिट्टी के महत्व को नहीं समझ पाया था और स्वार्थ और लोभ बस उसने पैसे बोए थे। उस समय वह इस बात से अनजान था कि धरती माता में कौन से बीज डाले जाते हैं। रत्न प्रवसनी है वसुधा, अब समझ सका हूं। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इनमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इनमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिसमें उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि ने इन पंक्तियों में परिश्रम के महत्व को समझाया है। कवि कहता है कि हम जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे ही उसने भली भांति समझ लिया है कि यह धरती माता और रत्नों को जन्म देने वाली है। इसमें पैसों के बीज बोकर धन उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसमें तो ममता के बीज बोए जाते हैं। इसमें मानवता की सुनहरी फसलें उगाई जाती हैं। मनुष्य के परिश्रम का परिणाम ही चारों ओर प्रसन्नता भर देगा। यह प्रकृति का नियम है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। यदि हम अपनी सद्भावना से प्रेम, सहयोग, समता,
ममता और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के बीज बोएंगे तो पृथ्वी पर सर्वत्र ही सुख और शांति की आनंददायी फसल उत्पन्न होगी। इस प्रकार मनुष्य के परिश्रम से पृथ्वी पर धन धान्य भरपूर रहेगा। इसके लिए मनुष्य में आपसी प्रेम, सद्भाव, समता और सहानुभूति उत्पन्न करना आवश्यक है। कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि मनुष्य अपने परिश्रम से इस धरती को रत्न गर्भा बना सकता है। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलती रहे। थैंक यू।